हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए देखिए, आज सेट थ्योरी के पार्ट थर्ड में क्या पढ़ेंगे। मैपिंग। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। सारे टीचर इसको आपको पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन का पार्ट है और यह सेट थ्योरी और फंक्शन यह 11th और 12th में आप पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि मैपिंग क्या होता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे या बनने की संभावना है। और आज की क्लास में 10 मिनट या 15 मिनट मैपिंग पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चों केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर आपके दिमाग में कीड़ा डोल रहा होगा कि सर सेट थ्योरी में मैपिंग क्या होता है। आधे बच्चे समझ रहे होंगे सर मैपिंग मतलब वही भारत का मैप। नहीं नहीं बाबा, यह मैपिंग फंक्शन के पार्ट है। मतलब जैसे आप जब 11 12 के जो बच्चे कर चुके हैं या जो हाई स्कूल में जो 11 12 में जाएंगे उनको जानकारी के लिए बता दूं, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है बिना फंक्शन पढ़े आप कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यह एक फंक्शन का बहुत ही छोटा पार्ट है मैपिंग। आइए जानते हैं कि मैपिंग क्या है। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वर्ड इसका इजी है और हिंदी वर्ड इसका बहुत हार्ड है। तो बच्चों इंग्लिश में ही इसको पढ़िए, आप ज्यादा आसान रहेगा। मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए मैपिंग क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन फंक्शन एफ इज रूल फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। इस पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। उसके पहले क्या लिखा था भूल जाइए, यहां से पकड़ना है आपको। ये यहां से यहां तक। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का सारा अवयव सेट बी से जुड़ा हो और यूनिक जुड़ा हो। मतलब सेट बी के किसी यूनिक मतलब एलिमेंट्स जुड़ा हो, वही आपका मैपिंग होता है, वही आपका फंक्शन होता है। मतलब सर इसके बारे में बताइए। अब देखिए, अगर आपके ये कहीं लिखा मिल जाए एफ फिर 2.8 फिर तीर का निशान फिर बी, इसको रीड कैसे करें इसके बारे में। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको रीड ऐसे करना है, कैसे? एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऐसे रीड करना है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए सर, अभी आपने बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट ए में कैसा एलिमेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं, यह आपका कोई सेट है, ठीक है, 1 2 3, ठीक, और इसमें कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक। क्या मैं बोला हूं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का प्रत्येक अवयव बी से जुड़ा हो। यह जरूरी नहीं है मेरे सेठ कि सेट बी का प्रत्येक अवयव जुड़ा हो, लेकिन सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या बोला सर आपने? सर थोड़ा सा और इजी वे में बताइए और बेहतरीन ढंग से चीजों को बताइए। थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, बस पेशेंस रखिए, देखिए बता रहा हूं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं, देखिए एक एग्जांपल लेके चीजों को बताऊंगा तो ज्यादा समझ में। देखिए यही फंक्शन है और ए वाले पार्ट को बोलते हैं डोमेन, जैसे नाम होता है, हिंदी में बोलेंगे प्रांत और को डोमेन को बोलेंगे सह प्रांत। मतलब सर इस मैपिंग में जो ए का सेट ए का एलिमेंट होगा उसको डोमेन के अंतर्गत रखेंगे और सेट बी के एलिमेंट को को डोमेन के अंतर्गत रखेंगे। इसका नाम है डोमेन और इसका नाम है को डोमेन। मतलब को डोमेन के के अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा एक्स वाई जेड और डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 1 2 3। यहां तक की बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर यहां तक की बातें तो क्लियर है, अब आगे बढ़े। बोलेंगे जी सर आगे बढ़िए और चीजों को समझाइए, रुक जाइए। आइए थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के बारे में बता दूं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, एकदम जनरल भाषा में बताऊंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैपिंग है, ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं। जी सर लिखिए, आइए आइए समझाइए सर, ध्यान दीजिएगा। यह सेट ए है, यह सेट बी है। जी सर एक बात ध्यान दीजिए, यह ए, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए
एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या बाबा, यह इसके दो कंडीशन आपको याद रखना है। पहला, एक सेट मतलब डोमेन का सभी एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए। यह जुड़ा है, यह फंक्शन है। बोलेंगे जी सर यह फंक्शन है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात हमको बताइए, आइए, यह फंक्शन है? नो सर, यह फंक्शन कभी नहीं होगा, यह मैपिंग होगा ही नहीं। सर यह मैपिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ बी। लेकिन यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए कहाँ एसोसिएटेड है? सर 3 तो छूट गया, बी से मतलब नहीं है मुझे। बी में चाहे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव केवल एक बार ही जुड़ा हो। मतलब सर अगर यह है, यहां ध्यान देना आपको, देखिएगा यह फंक्शन है। बोलेंगे जी सर क्यों? क्योंकि ए का सारा अवयव बी से जुड़ा है। यहां तक की बातें क्लियर है? आइए अब देखिए, इसको आप मान लीजिए पुत्र, देखिए बायोलॉजिकल भाषा में मैं बात करूंगा, इसको मान लीजिए पिता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीजों को बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे कोई वैल्यू मतलब कोई फंक्शन है, मैपिंग है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, आइए इसको मैं मान लिया कोई सेट ए है, कोई सेट ए बी है। सर इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। आइए अगर मैं यहां लिख लूं ए बी सी डी और इसमें लिख लूं 1 2 3 4 5। सर कंडीशन सेकंड की बात करिएगा। कंडीशन फर्स्ट में आपने यह बताया मुझे कि सेट ए का मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहां पे डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन से जुड़ा था, कोई बात नहीं, ऐसा फंक्शन था। लेकिन एक बात और यहां पे आपको ध्यान यह देना है, सर यह डोमेन है, यह कोडोमेन है। क्या सर इसको मैं बी को 2 के साथ जोड़ सकता हूं? जी सर जोड़ सकते हैं, सी को इसके साथ, डी को इसके। सर यह फंक्शन है? बोलेंगे जी सर फंक्शन है। क्या कहेंगे कि सर यह फंक्शन है? जी सर फंक्शन दिख तो रहा है। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के एलिमेंट से जुड़ा है, यूनिक एलिमेंट जुड़ा। अच्छा एक बात बताइए, क्या सी को मैं 2 बार जोड़ सकता हूं? नो 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 सर, कंडीशन सेकंड यह कहता है कि सेट ए का केवल एक ब्री मतलब प्रत्येक अवयव सेट बी से जुड़ा हो, ना कि यहां देखिए 2 बार जुड़ गया ना, मतलब सेट बी में 2 बार जुड़ सकता है सेट ए का एलिमेंट, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट 2 बार नहीं जुड़ सकता। यह कहता है यह फंक्शन नहीं है। आप देखिए, अगर इसको बायोलॉजिकल भाषा में मैं आपको समझाऊं, हंसना मना है। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे आपको हंसना मना है। देखिए ध्यान, यहां देखिए, चलिए अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ध्यान दीजिए। पहले मैं मैपिंग के बारे में बात कर रहा हूं, मैपिंग आपको समझा रहा हूं। ए बी सी 1 2 3 4, यह पुत्र मान लीजिए, यह पिता। आइए समझिए, बातों को समझिएगा। पुत्र और पिता, सर एक ध्यान दीजिएगा, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट 2 मतलब कोडोमेन से, डोमेन का एक एलिमेंट 2 कोडोमेन जुड़ा। सर ये पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकल भाषा में बताऊं। सर यह पुत्र है या पिता, क्या एक पुत्र के 2 पिता हो सकते हैं? बोलेंगे नो सर, एक पुत्र के 2 पिता नहीं हो सकते। क्या एक पुत्र के 2 पिता हो सकते हैं? बोलेंगे नो सर, एक पुत्र के 2 पिता नहीं हो सकते, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। बायोलॉजिकल भाषा में एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब एक फंक्शन और बना रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बातों को ये समझाने का तरीका है आपको। देखिएगा, ए यह डोमेन है, सेट ए का डोमेन, सेट बी का कोडोमेन है। सर 1 2 3 4, अब यहां पे ध्यान देना है। क्या सर यह पुत्र है, यह पिता है? जी सर, लेकिन सर यह एक सेकेंड, आइए एक बात हमको बताएंगे आप? जी सर बताइए। आप कहेंगे सर जरूर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सर एक पिता के 2 पुत्र पॉसिबल है? बोलेंगे जी सर, एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के 2 पिता पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है, इसलिए यह मैपिंग नहीं है। यहां पे यह मैपिंग है। क्यों? क्योंकि सर
एक पिता दो के दो पुत्र बी और सी पॉसिबल है सर, डी भी हो सकता है, बस पुत्र भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इसको लूंगा, जब एक पिता के दो पुत्र पॉसिबल है, बोलेंगे जी सर एक पिता के दो पुत्र पॉसिबल है। इसी से आप समझेंगे कि सर यह मैपिंग है, यह फंक्शन है। अब आगे बढ़े, आइए चीजों को, बस अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैपिंग, यह आपके सिलेबस का पार्ट है। यही से क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक इक्वेशन देगा, बोलेगा बताइए यह वन वन फंक्शन है कि यह मेनी वन फंक्शन है कि यह ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। देखिए टाइप्स ऑफ मैपिंग, चार प्रकार के मैपिंग होते हैं। पहला क्या है, वन वन फंक्शन, ध्यान दीजिएगा सर। दूसरा है मेनी वन फंक्शन, आइए सर। तीसरा है आपका ऑन टू फंक्शन, चौथा है इनटू फंक्शन। यह आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें चार फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, बस केवल चार आपके सिलेबस में। ऐसे तो होने को 8 है, 2 का मिक्सअप, 3 का मिक्सअप, इस टाइप के हैं, ठीक। लेकिन आपको केवल 4 मैपिंग के बारे में पढ़ना जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आइए समझते हैं सर वन वन फंक्शन क्या होता है। जैसा कि देखिएगा द मैपिंग, अब इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताया था, नहीं जल्दी बताइए, जल्दी कौन बताएगा। f is a function from set A to B, लिख लीजिएगा साइड में। f इसका मतलब f is a function from set A to B is called one function if different element of A have different image in B। मतलब देखिए हिंदी में समझिए, A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव से अलग अलग जुड़ा हो, वह क्या होगा सर, वह वन वन मैपिंग होगा, मतलब वह वन वन फंक्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर मेनी वन, सर जैसा कि मेनी वन मतलब सेट ए का अवयव एलिमेंट सेट बी के मेनी वन कई अवयव से जुड़ा हो, वह क्या हो जाएगा सर, वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। बातों को समझिए, वर्ड को पकड़िए, मैं वर्ड से आपको डेफिनेशन बताऊंगा, रटाने की बात नहीं करूंगा। बाबा कहेंगे सर द फंक्शन f is to set A to set B is called many one function if two or more than two different element is A have the same image in B। एक बात और बताना था आपको, यह होता आपका प्रीमियस और इसको बोलते हैं इमेज। ध्यान दीजिएगा, मतलब सर डोमेन और कोडोमेन, ध्यान दीजिएगा इस बातें। आइए अब चलिए अब एग्जांपल लेके चीजों को बताऊंगा, ज्यादा आपको समझ में आएगा कि सर वन वन मैपिंग क्या है और मेनी वन मैपिंग क्या है। एक बात मैं बताया हूं, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अलग अलग अवयव से जुड़ा, मतलब एक का मैपिंग एक के साथ हो, बी का मैपिंग एक के साथ हो, सी का मैपिंग एक के साथ हो, तो वह वन वन। मतलब सर जैसा कि डिफिनेशन, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हो, वह क्या हो जाएगा वन वन। शब्द को पकड़िए सर वन वन, देखिए हिंदी वर्ड इसका, देखिए इसको बोलेंगे पता है एकाकी फलन, और इसको मेनी वन, मतलब देखिएगा फिर से इसको लिख लीजिए एकाकी फलन। हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी इसका बहुत हार्ड है इसलिए मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूं पूरा। देखिएगा अभी मैं डिफिनेशन क्या बताया, एक एलिमेंट से जुड़ा हो। देखिए एक एलिमेंट से जुड़ा हो, एक एलिमेंट से जुड़ा हो, एक एलिमेंट मतलब डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा हो, तो वो वन वन। एक बच गया, कोई बात नहीं सर, अब आगे ध्यान देना है आपको। सर मेनी वन मैपिंग, सर मेनी वन कई जुड़े हो, मतलब एक के साथ कई जुड़े हो, मतलब मेनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट। कोडोमेन के मेनी एलिमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि तुम एक को दो के साथ जोड़ दिए तब एक पुत्र के दो पिता हो जाएंगे, अगर आप डोमेन से रिलेटेड किए तो। यहां पे डोमेन से रिलेटेड आपको नहीं करना है। मतलब सर अगर ये सेट ए है या सेट बी है, ध्यान देना है आपको। कहेंगे जी सर यहां पे ध्यान यह देना है, एक देखिएगा मेनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट। किसका मेनी एलिमेंट सर, कोडोमेन का मेनी एलिमेंट, मतलब कोडोमेन का अल्फा जो है वह सेट ए के अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा है ना, तो यह क्या हो जाएगा सर, मेनी वन मैपिंग की बात करेगा। यहां तक की बातें क्लियर है जी सर, आगे बढ़ते हैं। आइए
अब आपको मैं समझाता हूं ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है सर, इनटू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू मतलब आच्छादित फलन क्या होता है और अनाच्छादित फलन क्या होता है। शब्द को देख रहे हैं हिंदी इसका वर्ड, इसीलिए कह रहा हूं बाबा इंग्लिश वर्ड पकड़े, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। आच्छादित अनाच्छादित पढ़ते रहिए फिर हिंदी आप, इसलिए कह रहे जो बता रहे उसको समझिए। डेफिनेशन नहीं समझ में जाने दीजिए, एग्जाम्पल के पहले एग्जाम्पल समझिए फिर डेफिनेशन समझिए, ज्यादा आसान होगा। ध्यान दीजिएगा। आइए, इफ द फंक्शन, क्या कहेंगे, इफ द फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b, f is a function from set a to b is such that each elements in codomain, देखिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं, each elements in b, each elements in b मतलब कोडोमेन में, is the image of मतलब at least one element of a, then we say that f is a function of a onto b। आइए आगे, इसको अभी डिफरेंस आता है। इफ, अब इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, अभी बताया हूं, f is a function from set a to b, if f is a function from set a to b is such that there exists at least one element in codomain which is not image of any element in domain। मतलब कोडोमेन मतलब बी वाले पार्ट का कम से कम एक एलिमेंट ना जुड़ा हो तो वह इनटू फंक्शन है। और इसमें किसका करने का मतलब है, ऑन टू फंक्शन, हिंदी भाषा में समझ रहा हूं, देसी भाषा में समझा रहा हूं। ऑन टू फंक्शन का मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में ना हो जो ए से ना जुड़ा हो, मतलब कोडोमेन का सारा एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। सर मतलब कोडोमेन मतलब सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए से जुड़ा होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। और इनटू मतलब सेट बी का मतलब कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए से ना जुड़ा हुआ इनटू फंक्शन। क्या बात सर, खत्म। यस सर, यही देसी भाषा में मैं कर रहा था बात, फालतू की बकवास पढ़ने से बेहतर है कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। कॉन्सेप्ट में बता दिया, जैसे कि आइए एग्जांपल के थ्रू चीजों को जानते हैं। सर ऑन टू फंक्शन, आच्छादित फलन, अनाच्छादित फलन पढ़िए हिंदी, इसलिए कह रहा हूं इंग्लिश वर्ड पकड़ो, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात जब करेगा सर, कोडोमेन का कोई भी इमेज खाली ना हो। सर कोडोमेन का कोई भी इमेज खाली है? नो सर, कोडोमेन का कोई भी इमेज खाली नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सर ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब सर कोडोमेन, इसको ए इसको बी, सर सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जी सर, यह ऑन टू फंक्शन। और यहां ध्यान दीजिए, इनटू फंक्शन कम से कम एक एलिमेंट ना जुड़ा हो, एक एलिमेंट नहीं जुड़ा है, कम से कम, ज्यादा ज्यादा चाहे जितना हो सकता है वह इनटू फंक्शन। कोडोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली हो, एक खाली है और इनटू फंक्शन। यहां तक की बातें क्लियर है? बस यही आपके सिलेबस का पार्ट था, बातें यहां तक की क्लियर है? जी सर। अब बताइए, आगे बढ़े, अब क्वेश्चन लेके आते हैं, आइए समझाते हैं आपको। अब हम लोग सेट थ्योरी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेके आया हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। देखिए मैं आपको बताया था सेट थ्योरी का डेफिनेशन ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। क्या पूछा था उसके बारे में? अ सेट इज, कौन बताएगा, किसका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा? सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिस ऑप्शन में दिखे सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं, आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर डी मार के आइए, आपका सही होगा। सर अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, नो सर। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नो सर। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट वेल डिफाइन होगा तभी वह एक सेट के अंतर्गत आएगा। सर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स कॉमन प्रॉपर्टी, नो सर। वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइन होगा तभी वह एक सेट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को कौन करेगा, बताया हूं, बोलेंगे जी सर। चलिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, बताइए कौन बताएगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, क्या सर? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट 2 to the power n, ऑप्शन नंबर डी इसको बना लीजिए 2 के पावर n, ठीक है। चलिए
बात है क्लियर? सर क्या मतलब किसी सेट में सपोज करिए आपके पास सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो इसमें मैं आपसे पूछी टोटल सबसेट की संख्या बताए, क्या कहेंगे सर? 2 टू द पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तुरंत कहेंगे सर इसका मान 16 होगा। यहां तक की बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी। सर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट का फॉर्मूला क्या बताए थे? बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 1, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सर सेम चीज होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करेगा तब भी 2 टू द पावर n माइनस 1। जी सर n का मान द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी, इसमें कितने एलिमेंट है? बोलेंगे सर 4, नॉन एम्प्टी सबसेट की बात कर रहा है। जी सर 2 के पावर 4 माइनस 1, 2 दूना 4 दूना 9 16, 16 में से एक निकालेंगे तुरंत कहेंगे सर 15, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक की बातें क्लियर है? देख रहे हो विनोद, देख रहे हो मेरे स्टूडेंट, कैसे 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 एग्जाम में आए थे और सारी चीजें मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बोलेंगे जी सर सेट में सारा टॉपिक आपने बताया है और वही टॉपिक पढ़ा है जो आपके एग्जाम में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। A and B are two sets given in such a way that number of A is equal to 70, number of B is equal to 60 and number of A union B is equal to 110, then number of A intersection B। कौन बताएगा? सर एक फार्मूला बताए थे आप नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B का, क्या बताया था? तुरंत कहेंगे सर नंबर ऑफ A द नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B, ऐसा कुछ बताया था क्या? जी सर यही तो फार्मूला बताए थे आप। आइए नंबर ऑफ ए की वैल्यू तुरंत कहेंगे सर 70 रख दीजिए, सर नंबर ऑफ वी का मान 60, जी सर माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना दिया है सर 110। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पीछा नहीं छुड़ा सकते आप, पीछा नहीं छुड़ा सकते। आइए सर 130 माइनस 110 सर 20 होना चाहिए, यस सर ऑप्शन नंबर डी। बातें क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जहां 240 है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी सर आगे बढ़िए और समझाइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इफ यूनिवर्सल सेट, ध्यान दे समष्टि फलन समष्टि सेट समुच्चय, यू का मान कितना दिया सर 1 2 3 4 5 से 10 तक, जितने फॉर्मूला बताया था अब उसी का प्रैक्टिस करा रहा हूं। सर ए में 1 3 5 7, बी में 1 2 3 4 5, देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सर डिमोर्गन्स लॉ का फॉर्मूला यहां लगेगा क्या? जी सर यहाँ पे डिमोर्गन्स लॉ क्या बोलता है? सर डिमोर्गन्स लॉ यह कहता है कि अगर ए यूनियन, या यूनियन है ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है ना, तो इसका डिमोर्गन साहब ने यह कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या सर क्या बात कर रहे हैं? सर हमसे पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के सामने क्या क्या लिख सकता हूं सर? ए इंटरसेक्शन बी, पहले मुझे ए इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूं। जी सर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, निकालिए सर ए इंटरसेक्शन बी। जी सर अब बात मुझे बताइए, ए में 1 2 3 4 5 7, बी में 1 2 3 4 5। एक बात बताएंगे, यहां लिख लीजिए 5, तब ज्यादा आसान होगा। ठीक है ध्यान दीजिएगा, 5 उधर था मैंने उठा के लिख दिया। सर ए में 1 3 5 7, बी में 1 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है सर? एचसीएफ ले लीजिए, मतलब जो कॉमन वैल्यू उसी को उठाइए। सर यहाँ पे 1 है, जी सर यहाँ भी 1 है, सर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, जी सर यहाँ पे 5 है, सर यहाँ भी 5 है। तो मेरे शेर मेरे लाल एक बात बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तुरंत आपके दिमाग में कीड़ा चलेगा सर कॉमन वाली वैल्यू जो दोनों में उसी को लेते, इंटरसेक्शन का मतलब 1 3 और 5। सर लेकिन यहां पे कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है सर? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। जी सर, कैसे निकलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है? बोलेंगे सर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए, यही होता है क्या सर? तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तुरंत आप कहेंगे सर यू, देखिएगा, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना सर, वह यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। सर यूनिवर्सल सेट क्या है सर? 1 3 5 से 10 तक, और सर 1 3 5 है सर। यू में से देखिए यू माइनस ए क्या होता है? यू में से ए इंटरसेक्शन बी के सभी अवयव निकाल दीजिए, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन के जितने भी अवयव है सबको निकालिए। निकालना क्या आपको? 1 3 5, मतलब 1 से 10 तक 1 निकालना है, 3 निकालना है और 5 निकालना है। बचेगा क्या सर? 2 4 फिर 6 7 8 9 10। सर 2 4 6 7 8, 8 नहीं इसमें, ये नहीं होगा। 2 4 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कैसे सर? कैसे हुआ? यहां देखिए सर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 1 3 5, और यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 से 10। तो 1 से 10 तक के डिजिट में से 1 3 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा? बोलेंगे सर 2 4 6 7 8 9 और 10। बातें क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं वह क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक बात यहां पे ध्यान रखना है आपको, यह क्या है पता है? थोड़ा सा एडिट करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, परेशान मत हुइए आप। एक सेकेंड। चलिए देखिएगा यहाँ पे, यह है ए के पावर ए, बी के पावर बी, ए के पावर बी, बी के पावर ए, और यहाँ पे 5 होगा, ए के पावर 2, बी के पावर 3। यह था आपका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे आइए समझाता हूं। सर इफ ए बराबर ए कॉमा बी देन पावर सेट ऑफ ए, कैसे करेंगे सर? आप बताए थे जैसे ए कोई सेट है, सेट क्या है? ए कॉमा बी, इसका पावर सेट निकालना था ना, क्या बताए थे सर? पहले जितने एलिमेंट उसको लिखिए। सर ए को एक बार लिख लीजिए, लिख लिया सर। फिर बी को एक बार लिख लीजिए, सर लिख लिया। करली ब्रैकेट मतलब मिड ब्रैकेट लगा के अलग अलग एलिमेंट को एक बार लिख लिया। अब जितने एलिमेंट है साथ में लिखिए, 2 एलिमेंट उसको लिखिए। सर करली ब्रैकेट लगाएंगे मतलब मिड ब्रैकेट लगाएंगे, लिख लिया। क्या सर गणेश सर को गुरु दक्षिणा ग्रुप में मुझे 5 देना याद है ना आपको? जी सर, लास्ट में 5 देना है, दे दीजिए, और लास्ट में भी करली ब्रैकेट लगा दीजिए। पावर ऑफ सेट निकालने कितना है सर? ऑप्शन नंबर डी। क्या था पावर ऑफ सेट निकालने का? आया था एग्जाम में क्वेश्चन। जी सर। अभी और बिना वेन डायग्राम या बिना मैं डिमॉर्गन्स लॉ लगाए, बिना किसी सेट का फॉर्मूला लगाए, मैं सीधा और सीधा केवल वेन डायग्राम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने सिखाऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा क्वेश्चन आगे। चलिए समझिए, आइए पहले इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 5। सर प्रॉपर सबसेट और नॉन एम्प्टी सेट का फॉर्मूला ये होता है 2 to the power n - 1। ये होता है कि नहीं होता है? जी सर। 1 3 5 भी कितने एलिमेंट है सर? टोटल 3 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 3 - 1, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से एक निकालेंगे सर 7 आएगा। तो टोटल प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़िए और समझाइए। बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पेश कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक लेवल का क्वेश्चन है। सर x 1 3 5 से 10 तक बी द यूनिवर्सल सेट, वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन डिजिट चेंज है। सर a बराबर 2 4 6, b बराबर 1 3 7, बी इट्स सबसेट, देन a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या सर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा हो सकता है? जी सर। सर ए यूनियन बी को मिला दें, मिला सकता हूं सर। ए यूनियन बी, जो कॉमन उसको लिखेंगे, जो नहीं है वो भी लिखेंगे। ए में कितने? 2 4, आइए ध्यान दीजिएगा। या सर ए में कितने हैं? 2 4 6, 1 3 7, कितने कॉमन है? सर कोई वैल्यू ही कॉमन नहीं है ए यूनियन बी में। कोई बात नहीं सर, नहीं कॉमन है तो और अच्छा है। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा? तुरंत आप कहेंगे सर ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके प्लेस पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं? जी सर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सर यूनिवर्सल सेट, मतलब एक्स में से, सर एक्स में से ए यूनियन बी निकाल दूं। सर एक्स कितना है, मतलब यूनिवर्सल सेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए यूनियन बी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इतने में से 1 2 3 4 1 2, मतलब ए यूनियन बी निकालना है, किसमें? एक्स में से। निकालिए। एक्स कितना? 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए यूनियन बी कितना है? सर 1 2 3 6 7, मतलब 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 6 निकालिए, 7 निकालिए, क्या बचा? सर 5 8 9 10। सर 5 8 9 और 10 बचा। कौन सा ऑप्शन है? सर 5 8 9 10, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, चीजें आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ सकते हैं। जी सर बढ़िए, आइए अब इस क्वेश्चन को करिए। In a survey, it was found that 63% Indian likes apple and 76 likes oranges. How many Indians like both? इसको वेन डायग्राम से करेंगे। जी सर, वेन डायग्राम मतलब 2 फिगर बनाइए, और ऐसे ही फिगर बनाना वेन डायग्राम का, और यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखेंगे। सर टोटल 100% कोई भी चीज होता है? जी सर, ध्यान दीजिएगा। सर 63% इंडियन लाइक एप्पल, सर इसको एप्पल लिख दूं, इसको ऑरेंज लिख दूं, कोई समस्या? नो सर। 63 लोग एप्पल को पसंद कर रहे हैं। जी सर। और 76 ऑरेंज को। लेकिन बाबा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दोनों को पसंद कर, या दोनों का, या एप्पल को भी पसंद कर रहे हैं, ऑरेंज को भी। तो कहीं ना कहीं उस जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, कुछ एप्पल वाला इसमें इंक्लूड हो गया, कुछ ऑरेंज वाला इसमें, कि जो दोनों में ज्यादा इंक्लूड हुआ वही तो, ये क्या है? जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। ठीक है सर, टोटल 100% था, जोड़िए 63 प्लस 76 क्या हो जाएगा? सर 76 प्लस 63 9, 139%। सर परसेंटेज तो 100 ही है, पसंद करने वाली संख्या 100 है, 139% ज्यादा आ रहा है ना, तो जो ज्यादा 39% आ रहा है, मतलब 139% माइनस 100% बराबर 39, या जो 39% ज्यादा आ रहा है ना, यही दोनों को पसंद करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मतलब 39% लोग ऐसे हैं जो एप्पल भी खाते हैं और ऑरेंज भी खाते हैं, मतलब एप्पल को भी पसंद करते हैं, ऑरेंज को भी पसंद करते हैं। आगे बढ़े। जी सर, आगे बढ़िए और इस क्वेश्चन को बताइए। चलिए, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी। हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली? कैसे करेंगे? सर वेन डायग्राम, सेट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस से उठा के देखिएगा, आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए, मैं 2
डायग्राम बनाऊंगा, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। सर इंग्लिश, जी सर ये इंग्लिश पसंद करता है हिंदी। अब ध्यान दीजिएगा, 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 750 ऐसे जो इंग्लिश को बोल सकते हैं। यह नहीं कह रहा है कि केवल इंग्लिश, अगर कहता केवल तो केवल इस वाले भाग को हम लोग लेते, इसके पहले कह रहा है 750 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। 400 कैन स्पीक हिंदी, 400 लोग हिंदी बोल सकते हैं, ठीक। यह नहीं कह रहा है केवल इंग्लिश, अगर केवल हिंदी बोलता तो केवल हिंदी वाले पार्ट को लेते, फिर इस वाले पार्ट को ना लेते, ध्यान देना। फिर क्या कर रहा है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल आपका ये हिंदी वाले, ये हिंदी की केवल हिंदी, यह क्या है, कहेंगे सर ये केवल हिंदी वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। और यह क्या है, यह भी केवल, यह केवल इंग्लिश वाला पार्ट है। और मेरे शेर ये जो रेड वाला है। और एक बात बताइए, और ये वाला पार्ट पता है क्या है, यह जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब जो दोनों बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ। और यहाँ पे आपको इस चीज ध्यान देना है। चलिए ध्यान क्या देना उसके बारे में बात करते हैं। सर 750 इंग्लिश बोलते हैं, 400 हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 750 प्लस 400 05 1150। सर 150 लोग ऐसे हैं इसमें, सर 1000 टोटल है, 1000 पर्सन है ना टोटल, जी सर। 1000 लोग में 150 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। दोनों भाषा कितने लोग बोलते हैं, 150 लोग। मेरे शेर एक बात बताइए, 400 लोग हिंदी बोल सकते हैं और 150 लोग दोनों बोल सकते हैं, तो क्या मैं 400 में से 150 का निकाल दूंगा तो ऐसे पर्सन की संख्या आ जाएगी जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, केवल ओनली और ओनली हिंदी की बात करेगा। अगर मेरे शेर केवल इंग्लिश की बात करेगा ना, इस 150 में 750 में से 150 निकालेंगे, 600 आएगा, तो 600 लोग केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं। बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन अ ग्रुप ऑफ 52%, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। सर एक बात हमको बताएं, आप ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, यह हुआ टी, यह हुआ कॉफी, जी सर। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर टोटल पर्सन कितने, 52। अब आपको ध्यान देना, सर 16 लोग केवल चाय पसंद करते हैं, 16 को चाय पसंद कर दिया। और सर 33 ड्रिंक, मतलब पूरा 33 लोग चाय पसंद करते हैं, केवल 16 चाय वाले हैं, 33 और कॉफी और चाय दोनों। क्या सर मैं इसको 33 लिख सकता हूं क्या, मतलब इसमें 17 लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं, चाय भी पसंद करते हैं। बात यहां तक की क्लियर है, जी सर। हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, क्या सर 33 लोग टोटल चाय पसंद करते हैं, तो मैं 52 में से 33 को अगर माइनस कर दूं, 9 और 1 19, 19 लोग मेरे शेर ऐसे हैं कि जो केवल और केवल कॉफी को पसंद करते हैं, मतलब 19। देखिएगा 16 केवल चाय पसंद करते हैं, 17 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, और 19 केवल और केवल कॉफी पसंद करते हैं। यह क्वेश्चन का मतलब था। यहां तक की बातें क्लियर है, बोलेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। इस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। जब केवल शब्द की बात करेगा, सर एक ये हिंदी बोलते इंग्लिश बोलते, यह पूरा क्लास है। अब ध्यान देना है आपको। सर इन अ क्लास 45 स्टूडेंट, सर 45 स्टूडेंट हैं जी, 22 केवल हिंदी बोलते हैं, यह हिंदी की क्लास हुआ इंग्लिश। 22 लोग केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, यह केवल इंग्लिश केवल हिंदी की संख्या है ये, जी सर। अब आगे 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 12 लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं, जी सर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इसकी बात कर रहा है, इस वाले पार्ट का बात। तो कैसे निकालेंगे सर, केवल हिंदी केवल इंग्लिश को जोड़िए, कितना होगा सर, केवल हिंदी 22 केवल इंग्लिश 12, क्या 4 34, 34 लोग
केवल इंग्लिश और केवल हिंदी वाले हैं। आपसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? 45। तो मेरे शेर 45 में से 34 निकाल देंगे, कितना आएगा? तुरंत कहेंगे सर 11। 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यहां तक की बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आइए, चलिए यहां पे सेशन आपका फिनिश हुआ। आइए, यहाँ एक क्वेश्चन और था। आइए अब इस क्वेश्चन करना है। अब यह क्या कह रहा है उसके बारे में ध्यान देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। सर इसका मतलब इम्पटी सेट की बात कर रहा है। एक सेकेंड सर, ये नल सेट का मतलब क्या होता है? बोलेंगे सर नल सेट का मतलब होता है इम्पटी सेट। आइए अब आप खुद से दिमाग लगाइए इसमें कि इनमें से कौन सा इम्पटी सेट है। क्या सर रियल नंबर में अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स का मान प्लस माइनस 1/2 रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। जी सर, मतलब यह सेट है। साइज सेट में इसके 2 एलिमेंट आएंगे, -1 +1। ये ठीक। अब पूरा क्वेश्चन ऑप्शंस करूं, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मतलब सर नेचुरल नंबर। फिर एक्स इज ऑड, अगर एक्स ऑड है उसमें इवन मतलब ऑड में ऑड जोड़ेंगे क्या आएगा? सर ये 3 क्या है? ऑड। ऑड में ऑड जोड़ेंगे हमेशा इवन आएगा। जी सर यह सही है। 2 ऑड संख्या को जोड़ेंगे हमेशा इवन आएगा, मैं बता चुका हूं आपको ये बात। अब आगे बढ़े। जी सर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स स्क्वायर लेस देन 3। अगर रियल नंबर है, कुछ भी रखेंगे यार, एक रख दे, एक रखेंगे, एक का स्क्वायर कितना आएगा? क्या आएगा बताइए? 3 से छोटा आ रहा है कि नहीं? जी सर, ये देखिए ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये चीज ध्यान देना आपको। अब यहां पे देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर लेस देन 0। कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पे 0 से कम आएगा। चाहे आप पॉजिटिव संख्या के स्क्वायर करिए, चाहे निगेटिव संख्या के स्क्वायर करिए, वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वह कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। सर 0 से छोटे का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू। और किसी भी दुनिया में चाहे जितनी बड़ी संख्या है, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यह क्या है? यह नल सेट है। क्यों सर? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। अगर किसी भी अगर 5 हो जाएगा, जब किसी सेट में कोई भी वैल्यू ना मिले तो वह क्या होता है? इम्पटी सेट या नल सेट। बातें क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर। और यहीं पे आपका सेट थ्योरी फिनिश हुआ। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।